सरहदी ज़िला पुंछ के अंदर जहां पर ऑपरेशन पिछले तकरीबन 8 घंटों से चल रहा है, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमला हुआ, फौज की गाड़ी को निशाना बनाया गया और ये तमाम लोग एयरफोर्स के जवान थे, एहलकार थे या मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस जिसको आप एमईएस कहते हैं उसके एहलकार थे और एयरफोर्स की जानिब से इसकी तस्दीक भी की गई। इस हमले में 4 एहलकार जख्मी हुए हैं जिनका इलाज इस वक्त मिलिट्री अस्पताल में चल रहा है, लेकिन एक फौजी एहलकार दम तोड़ बैठा है और ये 5 के 5 लोग दरअसल ज़ख्मी हुए थे, जिनमें से एक अस्पताल लाते हुए ज़ख्मों की ताब ना लेते हुए दम तोड़ बैठा, जिसकी तस्दीक एयरफोर्स ने की। ज़िला पुंछ है, तहसील मेंढर है, सुरनकोट भी एक तरफ है, गुरसाई और सनई एक तरफ आते हैं, यानी बीच वाला एरिया जो शास्तार कहलाता है। और इस एरिया के अंदर यानी जो लोग जम्मू पुंछ हाईवे को जानते हैं, पुंछ वाली साइड से जम्मू की तरफ आते हैं, राइट साइड तोता गली या फिर जनावाली गली भी बहुत करीब है, यानी दोनों पास पास हैं। तो इसलिए मैं उसी पर्टिकुलर एरिया को डिस्क्राइब करके कह रहा हूँ कि राइट साइड आप जाते हैं, गुरसाई वाली रोड जो नीचे की तरफ जाती है, वहां से नीचे जाते हुए तकरीबन एक तरफ से 1.5 किलोमीटर का फर्क है और दूसरी तरफ से भी तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर का फर्क है। मेंढर से ऊपर आने वाली जो रास्ते हैं वो भी ब्लॉक करने पड़े और ऊपर से नीचे जाने वाले रास्ते वो भी ब्लॉक करने पड़े। शास्तार के मकाम पर फौजी काफिला पहुंचता है, यहाँ मिल्टन टू ने एम्बुश लगाया था, घात लगाई थी और घात लगाकर हमला किया गया। आगे से भी फायर होता है, हमारे सोर्सेज बताते हैं कि पीछे से भी एक मिलिटेंट जाता और आगे से 2 लोगों का एक ग्रुप था। अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, स्टील वेपन गालिबन इस्तेमाल किया होगा है क्योंकि ये वो गाड़ी है जो अशोक लीलैंड है और जबलपुर के अंदर आर्मी फैक्ट्री में बनने वाली ये गाड़ियां जिसमें ज़बरदस्त किस्म का जो मटेरियल है वो इस्तेमाल किया जाता, तो जल्दी जल्दी बुलेट भी इस पर काम नहीं करता। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए दुश्मन ने इस तरह की शायद तैयारी की थी। सामने से भी फायर हुआ, पीछे से भी फायर हुए, संभलने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, लेकिन जब तक संभलते तब तक 5 एहलकार जख्मी हुए थे। 2 गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और कुछ रिपोर्ट्स ये थी कि 3 जवानों की जान चली गई। एयरफोर्स ने इसकी कोई तस्दीक नहीं की है, जो मैं साथ साथ एक्स के जरिए आपको बता रहा हूं, जो ट्वीट आया है जिस पर ऑफिशियल कंफर्मेशन हुई है। इसके बाद से ही पुंछ का इलाका, जहां पर गुज़श्ता रोज 2 मशकूक अफराद देखे जाने के बाद दूसरे दिन भी ऑपरेशन चलता रहा, तीसरे दिन में दाखिल हो गया है, वहां 50 घंटों से ज्यादा का वक्त बीतने के बावजूद ऑपरेशन चल रहा था, तो दूसरी तरफ एक और इलाके में हमला हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि अलर्ट पर सिक्योरिटी फोर्सेज हैं। पहले से इनपुट्स थी, मुसद्दिक़ा इतलात थी, खुफिया इदारों के जरिए जो बताया जा रहा था कि 2 या 3 ग्रुप्स ऐसे हैं जो अलग अलग हिस्सों में खित्ते पीर पंचाल के अंदर घूम रहे हैं, जगह तब्दील कर करके सिक्योरिटी तनसीबात को, फौजी तनसीबात को, इदारों को या सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने की कोशिश में मसरूफ़ है। तो वही हुआ। इस वक्त भी फौज अलर्ट पर है, मकामी पुलिस जो लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कार्रवाई कर रही हैं और उम्मीद और तवक्का ये की जानी चाहिए कि इलाके के अंदर सूरत हाल बेहतर रहे। इस तरह के हमलों के बाद, चाहे वो भाटा दोड़िया का हो, चाहे वो कंडी बेल्ट के अंदर होने वाला हमला हो या फिर बफलियाज के अंदर, जिसके बाद मकामी आबादी मुतासिर हुई है और शक व शुबहात की उंगली उठने के बाद कई लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया जाता है, जिनमें से 3 शहरियों की हलाकत हुई थी बफलियाज के अंदर, जिससे फौज पर काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, ध्यान में रखनी है। सोशल मीडिया पर कई तरह की खबरें हैं, अफवाहों पर कान बिल्कुल ना धरें। जो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ये सारे र्यूमर्स हैं उससे बचने की ज़रूरत है। दूसरा, इस कार्रवाई के मुतालिक जैसे जैसे अपडेट्स आते रहेंगे वो आपको बताएंगे। तकरीबन ये जो शाम के वक्त या शाम होते होते जब ये अटैक हुआ उस वक्त की जो तस्वीरें आई और उसके बाद सर्च ऑपरेशन अलग अलग मकामात पर, जगह जगह चेकिंग, हाईवे के ऊपर भी गाड़ियों की आमदोरफ्त जो है वो मुतासिर हुई। इधर मुगल रोड जो कि आज से खोल दी गई है, आज सुबह 10 बजे से 4 बजे के दरमियान आप देखेंगे जो पासिंग टाइम है या कटआउट टाइमिंग्स हैं उस दौरान शाहरा पर गाड़ियां चलेंगी, तो मुगल रोड पर गाड़ियां चलने से पहले ही शायद मुतासिर हों। इस तरह की सूरत बन सकती है। बहरहाल जब भी घर से निकले तो एक बार ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी रब्ता करें। मुगल रोड भी ओपन हुई है, लेकिन इस ऑपरेशन की वजह से कहीं खलल ना पड़े, क्योंकि वही इलाका है जहां पर 2021-22 में 33 दिनों तक ऑपरेशन चला था और 9 फौजी एहलकारों की जान गई थी। छुप छुप कर इस इलाके से सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे थे। उसके बाद फिर बीजी के अंदर क्या हुआ, पिछले साल आपको 20 अप्रैल फिर 5 मई को जाकर क्या हुआ, जिसको कल 1 साल हो जाएगा। तो 1 साल के बाद फिर से वही सूरत हाल इस इलाके के अंदर, उस वक्त जब 25 तारीख को वोटिंग भी होनी है। सिक्योरिटी अलर्ट पर है, 4 जवानों की जान चली गई है, 1 जख्मी है। सर्च ऑपरेशन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर, 3 तरफ से इलाका जंगलात से घिरा है। मेंढर है एक तरफ, सनई वाला इलाका है,
दूसरी तरफ आप देखेंगे सुरनकोट वाला एरिया है या जड़ा वाली गली, तो घने जंगलात के बीच मुश्तरका ऑपरेशन इस वक्त भी चल रहा है, जब ऑपरेशन को तकरीबन 7 से 8 घंटे मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद इतलात यह है कि एक मशकूक चीज़ देखी गई और कुछ लाइट से या जो बिल्कुल हल्की सी कोई चीज़ जिसने रोशनी भी थोड़ी सी जाहिर की, वो भी इस इलाके के अंदर देखी गई। तो कुल मिलाकर हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए, ड्रोन्स के ज़रिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेकर फिज़िकली एविडेंसेस इकट्ठे करके एरिया को सैनिटाइज करने के साथ साथ सर्च ऑपरेशन मजबूती के साथ चलाया जा रहा है।